जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए समय समय पर कुछ ऐसे टोटके और कुछ ऐसे उपाय लेकर के आता रहता हूं कि जिससे कि आप अपने शत्रु से निजात पा सकें। और मैंने बहुत से उपाय दिए भी हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति या आपका कोई शत्रु है, वो आपको लगातार परेशान कर रहा है और आप उसकी परेशानी से दुखी हो चुके हैं और उस परेशानी से और उस व्यक्ति से आप छुटकारा पाना चाहते हैं अथवा उस शत्रु का आप विनाश ही करना चाहते हैं, तो देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही असरदार जो टोटका है या एक उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रयोग करके आप अपने शत्रु को से आप निजात पा सकते हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और देखिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ फिर भी आपको समझा देना चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं अपने शत्रु का विनाश कर दूं, और हर किसी व्यक्ति के शत्रु होते ही हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। और जब किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ या फिर उसका जो कारोबार है वो अच्छा चले, वो ऊंचाइयाँ चढ़े, मतलब कि वो अपने शिखर पर पहुंच रहा है और दूसरे लोग उससे बहुत नीचे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा संख्या में होंगे। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम होगा, धनवान होगा और कार्य भी उसका अच्छा चलता होगा, घर परिवार सभी खुशहाल होगा, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे। और वो भी चाहेगा कि भाई मैं अपने शत्रुओं का विनाश कर दूं। और उनमें से कोई शत्रु ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो उसके सारे कारोबार को ही ठप करवा दे, कि कोई ना कोई तंत्र क्रिया उसके ऊपर करवा दे जिससे वो परेशान हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, सब कुछ उसका खत्म हो जाए। लेकिन अब शत्रु मान लिया आपके ज़्यादा हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आप सभी शत्रुओं को मारते हुए, क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शत्रु विनाश करते हैं, क्योंकि अच्छा काम तो है नहीं, काम तो बुरा ही है, तो इसलिए अगर आप इस काम को करते हो उसका दंड तो आपको भी मिलेगा। क्योंकि अब वो शत्रु पता नहीं क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्या कारण है? हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ संस्कार ऐसे हों कि आपने उसको तंग किया हो, तो वो आज इस जन्म में आपको तंग कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब उसके उलट भी हो सकता है कि वही कोई अकारण ही आपको परेशान कर रहा हो। लेकिन अगर आप प्रयोग इसका करेंगे तो 100% है, आप शत्रु से तो निजात पा लोगे, लेकिन आपको भी उसका भुगतान करना होगा। चाहे किसी भी रूप में आप उसका भुगतान करें, जो आपके ऊपर पाप लगेगा उस पाप का निवारण के लिए आपको कहीं ना कहीं तो दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो निश्चित होता है, चाहे कोई भी आपका शत्रु हो। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मेरे शत्रु नहीं हैं, आप शत्रु आपके भी हैं और शत्रु तो मेरे भी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इस संसार में रह रहे हैं ना, तो हमारे मित्र भी होंगे, शत्रु भी होंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि शत्रु को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। मरना नहीं चाहिए, वो उसको दर्द जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आंखों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो उस दर्द को समझे। मरने के बाद तो वो छूट जाएगा, मरने के बाद उसको क्या पता लगेगा? कुछ भी नहीं पता लगने वाला है। मरने के बाद तो आत्मा सुखी हो जाती है, खुश हो जाती है आत्मा। उसको ना किसी चीज का दुख होता है, ना उसे किसी चीज का गम होता है। बिल्कुल वो खुश रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसे मरने के बाद। तो ऐसे व्यक्ति को सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी
कुछ व्यक्ति तो मुझसे यहाँ तक बोलते हैं कि जी वो अधरंग वाला, यानी कि जिसमें हाथ पैर मतलब खराब हो जाएं, ऐसा उपाय जो दिया है उसे आप करवाइए। भाई मैं क्यों करवाऊँ, मैंने के मेरा क्या बिगाड़ा है किसी ने। हाँ, जो शत्रु होते हैं ना, वास्तविकता तो ये है कि आपके घर परिवार के ही होते हैं, क्योंकि किसी बाहर वाले को तो मतलब क्या रखा है, किसी बाहर वाले को कोई मतलब नहीं होता आपसे। मतलब होता है तो अपने ही सगे संबंधियों से। वही शत्रुता करते भी हैं, वही तंत्र मंत्र भी क्रियाएं करवाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, क्योंकि उन्हीं को जलन होती है और किसी को कोई जलन नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो भी दुश्मन है उसके पैर की मिट्टी आपको लेनी होगी। अब वो किसी भी पैर की मिट्टी हो, उल्टे पैर की हो या सीधे पैर की हो, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे हैं वो इतना बारीकी से सोचते हैं कि वो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे जी उल्टे पैर की मिट्टी लें या सीधे पैर की मिट्टी लें। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया कि आप किसी भी पैर की मिट्टी ले लेना और इस मिट्टी को लेकर के पूरब दिशा में आसन लगा करके आप बैठ जाएं और उस मिट्टी को किसी भी पात्र में रख लें। पात्र मिट्टी का हो तो अच्छी बात है, मिट्टी का जैसे कटोरा वगैरह होता है छोटा सा दीपक टाइप का, उस टाइप का हो तो उसी में आप उसको रख लें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक सफ़ेद कागज़ आप ले लें और उस कागज़ पर अपने दुश्मन का नाम लिख लें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझसे पूछेंगे अगर जी लाइन वाला कागज़ लें या फिर बगैर लाइन वाला कागज़। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आप बगैर लाइन वाला कागज़ लें। ठीक है, तो उस पर अपने जो दुश्मन है उसका नाम, पूरा नाम लिख लें, जो भी उसका नाम है पूरा, जो बोलते हैं उसको उसी का वही नाम लिखें। और उसके बाद एक नींबू ले लें। नींबू ले करके उसी कागज़ में उस नींबू को आपको लपेट देना है। ठीक है, उस नींबू को उसी कागज़ में लपेट करके और जो मिट्टी का जो जो उसके पैर की मिट्टी है ना, जो आपने बर्तन में रखी हुई है, उस मिट्टी के अंदर आप उसको रख दें। अब कुछ लोग आप ये कहेंगे जी सड़क है तो मिट्टी कहाँ से लाएं। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई दुश्मन कभी इंतज़ार करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ये कच्चे रास्ते से कहाँ से जा रहा है। कभी ना कभी वक्त तो आता ही है कि वो व्यक्ति कच्चे रास्ते से निकलेगा, तो उसी वक्त आपको वहाँ से मिट्टी लेनी है और मिट्टी इतनी लें कि जिसमें एक नींबू ढक जाए। ठीक है, और उस मिट्टी के अंदर कागज़ में जो नींबू लिपटा हुआ है उसको आप उसमें गाड़ देंगे और उस कलश में उस मिट्टी में मिट्टी में जो है कागज़ और नींबू को रखने के बाद आपको क्या करना होगा कि कहीं भी सुनसान जगह पर आप चले जाएंगे और उस पूरे के पूरे बर्तन को जिसमें आपने रखा हुआ है नींबू, कागज़, मिट्टी, सबको आपको जो है कहीं सुनसान जगह में उस पूरे कलश को गाड़ देना है और कम से कम 1 फीट गहरा गड्ढा खोद करके उसमें उसको दबा दें और सीधा मुख अपने घर चले आएं। पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे कोई आपको आवाज़ दे, चाहे कोई आपके सगे संबंधी के रूप में आपको आवाज़ दे, आपका नाम लेकर के बुलाए, आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और ऐसा करने के 24 घंटे के भीतर भीतर ही आपको परिणाम नज़र आने लगेगा, विनाश चालू हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको ये उपाय बिल्कुल एकदम ध्यान से करें, गुपचुप तरीके से करें। कोई व्यक्ति आपको गड्ढा खोदते हुए ऐसी जगह पर मतलब देखे ना आपको, ये ध्यान आपको रखना है। बिल्कुल सुनसान जगह में चले जाना है आपको। ठीक है,
और ये सुबह करो शाम करो, कभी भी कर सकते हो इस प्रयोग को। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका जो भी मंत्र आप जपते हैं, उस मंत्र का जाप लगातार बराबर करते रहें। जब से आप पूजा स्थान में बैठेंगे वहाँ पर आपको शुरू कर देना है जाप, और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मंत्र जाप आपका चलता रहना चाहिए। और आप उस कार्य को करके आएंगे, जब आप घर आ जाएंगे तब तक अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहें, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप उपाय करें, श्रद्धा के बिना करने पर आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपने अपने इष्ट देव या भगवान का स्मरण नहीं किया है, तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें, तभी आपको जो है ये इसमें लाभ भी मिलेगा और आपका कार्य भी होगा। ऐसा ना हो कि आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे कहीं पागल तो नहीं बना दिया है ऐसे ही, अरे कुछ नहीं होता इससे, कर भी रहे हैं और ये भी मन में सोच रहे हैं पता नहीं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा मन में विचार है तो काम नहीं होगा। पूर्ण श्रद्धा चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, तभी ऐसे कार्य होते हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा इस उपाय को सोच समझ करके करें। आप अगर कोई इस उपाय को करता है और करने के बाद उसका जो भी पाप है उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। वो अपने पाप को स्वयं ही धारण करेगा और कोई भी धारण नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको उपाय बता दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।